Good evening, everyone. This is Pooja. Let's continue the chapter of goodwill. हम लोग गुडविल का पहला जो मेथड था अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड वो हमने कैलकुलेशन करना सीखा और साथ ही साथ में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था वो भी हमने सीखा। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वाला अपना मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिलाभ विधि। ठीक है, ये मैथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है और ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि रियल दुनिया में एक्चुअली गुडविल का जो कैलकुलेशन जो बेसिकली होता है ये सुपर प्रॉफिट मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के आधार पर किया जाता है। इस जो ये मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल का जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पर करेंगे। जब कोई फर्म उसी प्रकार की अन्य फर्मों के सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक लाभ कमा रही होती है तो इस अधिक लाभ को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सपोज दैट जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है। मान लो फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, फर्म ई, कुछ ऐसे फर्म है, 10-12 फर्म है, सबको मिलाकर वो सारी फर्म सीमेंट ही बना रही है। ठीक, वो सारे के सारे फर्म सीमेंट बना रहे हैं और क्या होता है, तो जो सारे के सारे जो फर्म सीमेंट बना रहे हैं तो एक तरह का वो क्या बन गया, सीमेंट इंडस्ट्री बन गया। अब इसमें क्या बोला जाता है, इस लाइन पे ध्यान देना यहाँ पर कि जब कोई फर्म उसी प्रकार की अन्य फर्मों के सामान्य लाभ, मान लीजिए फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, फर्म डी, जो भी फर्म है सारे लगभग कोई 8 करोड़ के आसपास कमा रहा है, कोई 8.5 कमा रहा है, कोई 7.5 कमा रहा है, कोई 7 करोड़ कमा रहा है, लगभग के मतलब क्लोज टू क्लोज 7 और 8 के बीच में कमा रहे हैं। तो ये क्या है, एक नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन उसी में से कोई एक फर्म है वो 12 करोड़ कमा रहा है, 10 करोड़ कमा रहा है, 11.5 करोड़ कमा रहा है, 13 करोड़ कमा रहा है। तो जो वो नॉर्मल जो प्रॉफिट है 7 से 8 के बीच में, 7 और 8 करोड़ के बीच में जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे कोई अधिक जो कमा रहा है उसी हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ओके, नाउ सुपर प्रॉफिट से अभिप्राय है सामान्य लाभ से समायोजित लाभ। सबसे पहला चीज़ है जो भी सामान्य लाभ है आपके वो एडजस्टेड प्रॉफिट होना चाहिए। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे हम निकालते हैं हमने पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है। ओके, ये या तो वास्तविक औसत लाभ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से अधिक क्या हो, जो एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है, एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमारा हम निकाले थे पिछले वीडियो में, उससे वो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, वो ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अब देखो इसमें जो सूत्र जो लिखा हुआ है, ये जो इतना दिया हुआ है, इसी को मैंने एक पेपर में कंबाइन कर लिया है। जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 है। मैं इसको भी पढ़ दूंगी, समझा दूंगी, बट थोड़ा सा आप इस पेपर को देख लो, यहाँ से आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। यू कैन सी हियर, ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, इसको दिमाग में घुसाना ही घुसाना है। स्टेप 1 क्या बोलता है, फाइंडिंग आउट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आपने पहले मेथड से सीखा है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो भी 4-5 साल का अपने को प्रॉफिट देगा उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालना मैंने बताया, किसी भी ईयर में अगर आपको एबनॉर्मल लॉसेज है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो कृपया करके आप उसको क्या करें, पहले एडजस्ट करें। ओके, अब देखो आपकी किताब में क्या लिखा है। सी कहते हैं स्टेप 1 में, यहाँ पे तो पहले आपको जो सूत्र दिया है सुपर प्रॉफिट का, ये तो लास्ट स्टेप है, इसके पहले बहुत काम करने होंगे। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अब आप मुद्दा है कि सबसे पहले आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है वो निकालना होगा। ठीक है, उसी के लिए आपको स्टेप समझना है। यहाँ पे पहला स्टेप, व्यवसाय का वास्तविक औसत लाभ या भविष्य का अनुमानित लाभ ज्ञात करना, यानी कि फाइंडिंग आउट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। फॉर्मूला क्या होता है, कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है। स्टेप 2 क्या कहता है, सामान्य लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड किचड़िया का नाम है, नया नया वर्ड मिल रहा है आपको। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विनियोजित पूंजी।
गुना लाभ की सामान्य दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये दो चीज़ को समझना होगा अपने को, डिवाइड बाय क्या होगा 100। तो आप यहाँ पे स्टेप 2 देखो, यू कैन सी हियर स्टेप 2, फाइंडिंग आउट नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। दिस इज माय नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला। स्टेप 2 आपको ये करना होगा, ठीक। स्टेप 3 आप देखिए यहाँ पर, फाइंडिंग आउट सुपर प्रॉफिट। अब जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट निकालोगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के जस्ट एक फॉर्मूला आपने किताब में भी देखा था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है और जो ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं सुपर प्रॉफिट में। और स्टेप 4 में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल बराबर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज तो आप जानते ही हो, आप ऑलरेडी पहले जो मैथड तो उसमें भी इस्तेमाल हम लोग करते थे। ओके, तो आप देखोगे स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 2 क्लियर, स्टेप 3 जस्ट मैंने बताया अभी इस पेज में जो लिखा हुआ था। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब यहाँ पे कुछ जो टर्म है उसको आपको समझने की सख्त से सख्त ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। पहला चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये 4 वर्ड आपको समझना होगा। ये 4 वर्ड आपको नहीं मिले थे, जो पहला जो मेथड था उसमें आपको ये 4 वर्ड नहीं मिला था। ना ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिला था, ना नॉर्मल प्रॉफिट मिला था, ना आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिला था, ना ही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिला था। तो कुछ चीज़ों को मैंने नोट्स बनाया है, मैं वहाँ से डिस्कस करूँगी और कुछ चीज़ें बुक से डिस्कस करूँगी। ओके, सी आप देखोगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में स्पष्टीकरण जो आपकी दी हुई है, नंबर 1 जो है व्यवसाय का वास्तविक औसत लाभ या भविष्य का अनुमानित लाभ। इससे सब बच्चे को क्लियर होगा, फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस करती। देखो सुपर प्रॉफिट में ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम व्यवसाय का वास्तविक औसत लाभ हमको निकालना या फिर भविष्य का अनुमानित लाभ या समायोजित लाभ ज्ञात करना सबसे ज़रूरी है। नंबर 1 ये जो आपने ऑलरेडी पहले मेथड में सीखा हुआ है, इसकी गणना की विधि का विस्तृत उल्लेख औसत लाभ विधि के अंतर्गत किया गया है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है उस मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में, वहाँ पर। दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट, ये जानना आपको ज़रूरी है। व्यवसाय के सामान्य लाभ की गणना के लिए 2 बातों का ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है। देखिए वो 2 बातें क्या हैं फ्रॉम योर बुक। पहली बात है, देखिएगा पहला जो बात है वो क्या है, नंबर 1 औसत विनियोजित पूंजी यानी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा क्या है, लाभ की सामान्य दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैं आगे वाली चीज़ों को बाद में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले यहाँ जो वर्ड लिखा है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को समझने से सबसे पहले समझो कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ओके, उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं स्पेशली फॉर यू, तो वहाँ से मैं बता देती हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। ठीक है, चलो रिमूव दिस बुक एंड ब्रिंग दिस नोट। या देखो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। आम भाषा में, नॉर्मल अकाउंट की भाषा में हम कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड जो बेसिकली पूंजी, जो मालिक जो है वो पूंजी जो लगाता है बिजनेस में और उसी पूंजी को एम्प्लॉयड करके, इस्तेमाल करके वो अपने बिजनेस को चलाता है, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल एम्प्लॉयड। बट टेक्निकल भाषा में आप कैसे बोलोगे, पार्टनर्स की जो, क्योंकि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, पार्टनरशिप चैप्टर है। तो पार्टनर्स की कैपिटल और जो पार्टनर्स अपना रिजर्व रखता है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। यू कैन सी हियर पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिला के यहाँ पे लिखी हूँ बिकॉज पॉसिबल नहीं है प्योर हिंदी लिखना। यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्यवसाय में लगी हुई वास्तविक संपत्तियों, जो एक्चुअल क्या लगा है, अपना एसेट लगा है बिजनेस में के योग में से व्यवसाय के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दायित्वों को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे हम विनियोजित पूंजी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस में हम एक्चुअल जो एसेट लगाते हैं, सारे एसेट को जोड़ लो। ओके,
देन आपको क्या करना है, जो भी आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, दोनों लायबिलिटी को जोड़ के घटा दीजिए। घटाने पर जो राशि बचती है दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, देखो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की दो मेथड है, आपकी किताब में भी डिस्कस किया गया है, मैं वो किताब में दिखा दूंगी। दो मेथड है, एक हम एसेट साइड अप्रोच को अपनाते हैं और दूसरा हम लायबिलिटी साइड अप्रोच को अपनाते हैं। इसका बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला है, यू कैन सी ऑल एसेट, जितने भी आपने एसेट्स देखे हैं पढ़े हैं वो सारे एसेट लीजिए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आप देखो एक्सक्लूडिंग, इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, गुडविल को। गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है, इसको छोड़िए। ओके, फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो आपके बिजनेस के ट्रेडिंग से नहीं हुआ है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उसको भी छोड़िए। और प्रकार का जितना भी प्रकार का फिक्टिशियस एसेट्स है उसको भी छोड़िए। ठीक है, ये तीन चीज़ों को आप छोड़ करके जितने भी आपके पास एसेट है सारे एसेट्स को आप ले लीजिए। ले लिया, माइनस करिए ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को, जितने भी आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटी हैं सारे के सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटी को आपको लेना है और उसको क्या कर दीजिए, ऑल एसेट में से माइनस कर दीजिए। जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, अब यहाँ पे नोट करके मैंने दिया है कि ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आप सारे ले लो। आपका होगा लोन हो सकता है, क्रेडिटर होगा आपका, ले लो किसी बाहर वाले हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कैपिटल और रिजर्व इस एक्सटर्नल लायबिलिटी में नहीं आएगा। कैपिटल और जो रिजर्व है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में नहीं आएगा, इसको आपको नहीं लेना है, इसे नहीं लेते हैं। मैंने साफ साफ यहाँ नोट करके लिख दिया है, कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है कि क्यों नहीं, काहे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नल नहीं है, बाहर से थोड़ी आया है, बिजनेस का ही मतलब मालिक का ही ना पैसा है, यहाँ पे कैपिटल पूंजी लगी हुई है। और रिजर्व कहाँ से बनता है, जो प्रॉफिट होता है उसी से रिजर्व बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ऑल एसेट में क्या है, यहाँ भी मैंने नोट करके लिख दिया है। जब गुडविल का, क्योंकि ये जो आप निकाल रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका कैलकुलेशन कहाँ यूज करना है, अपने गुडविल में कैलकुलेशन यूज करना है। तो जब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल नहीं लेते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन करना किसका है, गुडविल का ही ना करना है। बाद में ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है यूज कहाँ होगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में यूज होगा। ठीक है, अभी जैसे अपने फॉर्मूला पढ़ा था स्टेप 2 में, वहाँ क्या निकालना था, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगी उसको हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट। और फिर सुपर प्रॉफिट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो फाइनली इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो गुडविल कैलकुलेशन में ही हो रहा है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। ओके, नाउ अब आते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच में। 1 मिनट प्लस सेट करना है, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ चलो। ये तो पहला अप्रोच हो गया एसेट साइड अप्रोच, दूसरा हो गया लायबिलिटी साइड अप्रोच। इसमें क्या करना है, क्योंकि पार्टनरशिप चैप्टर है तो मैं लिख दी हूँ यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल होंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल लेकर आए हैं, जितने भी रिजर्व्स हैं, ठीक है ना, सारे रिजर्व्स ले लो, ठीक है, उसमें माइनस करो गुडविल को। उसमें क्या करना है, माइनस करना है कैपिटल और ऑल रिजर्व को जोड़िए, माइनस करिए गुडविल को, जो अमाउंट आएगा लिखिए। ओके, फिर माइनस करो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ भी क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक है, और ऑल फिक्टिशियस एसेट को क्या करना है, माइनस करना, जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। इस तरह से आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चे ने मुझसे पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट, तो मैं थोड़ा क्लियर कर दे रही हूँ फिक्टिशियस एसेट्स को, लेकिन आज की वीडियो में क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई विल क्लियर इन नेक्स्ट वीडियोज। सो नाउ जस्ट आई वुड लाइक टू रैप अप, बिकॉज थोड़ी सी दिक्कत होती है अपने को अपलोड करने में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।